Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Aika Malik. Welcome to my new brand and another vlog. उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से होंगे और इसी तरह ठीक ठाक रहें, खैर खैरियत से रहें, हमेशा खुश रहें। जैसे कि अगर मैंने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम कल ब्लॉग में देखा था पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 है। हम सवात आए थे, आज हम सवात से मालम चपा का सफ़र करने लगे हैं। तो मैं रेडी वगैरह होगी, मैंने ब्लैक शर्ट पहन ली हुई है, इसके ऊपर जैकेट वगैरह पहनते हैं, निकलते हैं। रास्ते में जाके आप लोगों से मिलते हैं। जिसने जल्दी से जाके भी चैनल को लाइक बटन से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आज हमारा सवात में दूसरा दिन है। इंशाल्लाह कल तीसरा दिन होगा और परसों हमारी वापसी होगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी बात। तो यहाँ से हमारा फाइनली सफ़र स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम निकल पड़े मालम चपा के लिए। ये बाय रोड जा रहे थे और सफ़र इतना कोई हसीन, इतना कोई खुशगवार था। और ये पैरा टनल आया था क्योंकि हम बाय रोड मोटरवे के ज़रिए जा रहे थे। इतना खूबसूरत मंज़र था। ये टनल के अंदर से गुज़रे, मैक्सिमम ये 3 टनल आते हैं मोटरवे से जाते हुए, वरना अगर बाय रोड आप जाओ तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे या 1-1.5 घंटा लग जाता है मोस्टली पर। लेकिन अगर आप मोटरवे के ज़रिए जाओ, टनल से बाहर निकलो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र आपको सामने से देखने के लिए मिलता है और बहुत ज़्यादा खुशगवार। और ये दूसरा टनल इतना कोई हसीन है और ये टनल कम से कम 15 फुट लंबा है और वो ज़बरदस्त टनल है। ये तीसरा टनल, बस 3 टनल आते हैं, फिर उसके बाद टनल आना बंद हो जाते हैं क्योंकि मोटरवे टनल पे ही बनी है। और इतना हसीन मौसम लग रहा था और जितने हम ऊपर जा रहे थे, जितना हम वो कर रहे थे, उतनी ज़्यादा ठंड भी मज़ीद हो रही थी। और बाहर निकलो तो क्या खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। बादल आए हुए थे और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। ये हम यहाँ पे बोटिंग पास करवाते हुए, यहाँ से हमने अपना बोर्डिंग पास करवाया और ये हम आगे निकल पड़े। यहाँ पे जस्ट 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आगे निकल गए। और इतनी ठंड लग रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था और इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि मैं नहाई थी, फ्रेश वगैरह हुई हुई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ से हम सीधा निकल गए मोटरवे रोड पे और यहाँ से हम सीधा अब जाना था हमने मालम जब्बा के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैंने वीडियो का क्लिप्स बनाया और क्लिप्स इतना कोई ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और क्या कहने थे अल्लाह की शान के कि इतना कोई ज़बरदस्त। और ये आई लव सवात लिखा हुआ था यहाँ पे, वेलकम टू सवात। यहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था और इतना कोई हसीन। यहाँ पे फिर हमने शॉट आउट लिए, पिक्चर्स वगैरह लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नहर आती है, एक दरिया टाइप बना हुआ है और इतना ठंडा पानी है ये यहाँ का, इतना ज़्यादा ठंडा पानी और इतनी तेज़ी नहर जा रही है। फिर उसके बाद हम बाज़ार के लिए निकल आते हैं। यहाँ से हम बाज़ार जा रहे थे, बाज़ार वाले रोड से जा रहे थे मोटरवे की तरफ के हम आगे जा सकें। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, मालम चब्बा और कलाम के लिए। हमने जाना था मालम चब्बा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम कलाम भी जाएंगे। और यहाँ से हम निकल पड़े मालम जब्बा। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, मतलब माइनस की शेप में बने हुए। एक जाता है मालम जब्बा वाले रोड पे, एक जाता है कलाम वाले रोड पे, लेकिन हमें जाना था मालम जब्बा। और ये हम फिर से मोटरवे पे चढ़ गए और मोटरवे पे चढ़ते हुए जितनी ऊंचाई पे हम जा रहे थे उतनी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। और जो रोड बनी हुई है वो इतनी कोई सॉफ्ट रोड बनी हुई है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, ना कोई रोड पे पत्थर है ना कुछ है, बहुत ज़्यादा रोड प्लेन बनी हुई है और साइडों पे खाई और इस साइड पे पहाड़, बीच में रोड। क्या मंज़र था। और बिल्कुल सामने इतना खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत नज़ारे, क्या कहने थे उसकी शान के। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत।
क्या कह सकते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे रुक के थोड़ा सा वीडियो का क्लिप्स वगैरह बनाए, पिक्चर्स वगैरह ली, थंबनेल के लिए पिक्चर ली और बहुत ही ज़बरदस्त भी लग रहा था। और बादल इस तरह पहाड़ों पर गिरे हुए थे जैसे कि पता नहीं क्या। अब वो जो लास्ट आपको ऊंचाई पहाड़ नज़र आ रहा है, हमने वहाँ पे जाना है। अब यहाँ से हम सीधा रोड पे जाते हुए, क्योंकि हमारी मंजिल करीब ही थी, हमने ज़िप लाइन्स लेनी थी और भी वैलीज़ एडवेंचर करनी थी, जो कि हम इतनी नहीं कर पाए क्योंकि हम निकले थे कम से कम 2 से 3 बजे के दरमियान। और ये आप देखें कि इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि ये धुंध है, ये धुंध बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बादलों का धुआं है। ये बादलों ने पहाड़ों को घेरा हुआ है, ये सिर्फ बादल हैं और ना तो यहाँ पे कोई धुआं है, ना यहाँ पे कोई फॉग है। और यहाँ पे हम फिर थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे रुक के हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, फ्राइज़ वगैरह लिए। फिर उसके बाद हम आगे निकल गए। यहाँ से हमने अंदर आए, जहाँ से चेक इन होती है, यहाँ से हम अंदर आ गए और यहाँ से हमने कोई फ़ोटोशूट वगैरह क्लिप करवाई। फिर उसके बाद यहाँ से हमने एंटर हुए अंदर जाने के लिए। फिर हमने यहाँ से टिकट ली चेयर लिफ्ट के लिए और ये हम इधर से टिकट ली, इधर से हम एंटर हुए। एंटर होते साथ ही हम अब अंदर जाएंगे और बिल्कुल सामने ग्लोरिया जीन्स के साथ आई लव मालम जब्बा क्या खूबसूरत लिखा हुआ है। और क्या नज़ारा है, ठंडी हवा और इतने खूबसूरत मंज़र। बादलों ने वैसे पहाड़ों को घेरा हुआ है और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था। सवा टू मालम जब्बा, हम मालम जब्बा पहुंच गए थे। और यहाँ से अब हमने लेनी है अपनी टिकट, जो कि हमने चेयर लिफ्ट पे बैठनी है। ये इनकी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। अब चेयर लिफ्ट के ज़रिए भी आगे ऊपर पहाड़ पे जा सकते हो, ज़िप लाइन के ज़रिए भी जा सकते हो, लेकिन हम ज़िप लाइन के ज़रिए नहीं जाएंगे, हम चेयर लिफ्ट के ज़रिए जाएंगे क्योंकि इनकी ज़िप लाइन भी एक्सपेंसिव है और चेयर लिफ्ट भी एक्सपेंसिव है। चेयर लिफ्ट है इनकी 3500 की और जो ज़िप लाइन है वो है इनकी 6500 की 1 पर्सन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से एक मारखोर बनाया हुआ था जो कि बहुत अच्छा था। इधर बच्चों के लिए भी एक्टिविटी थी, जंपिंग्स वगैरह बनाए हुए थे और ये टनल्स वगैरह बनाए हुए थे जिन्हें बच्चे ऊपर जा रहे थे। और ये टनल है, ये झूले वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटी बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करने आए हुए हैं और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था, इतना ज़्यादा। हम सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे थे और यहाँ पे हमारी बारी आते हुए बहुत ही ज़्यादा हमने चेयर पर जल्दी से बैठना। अबे ऐसे लग रहा है मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। नहीं आगे जा रही है। अभी ये क्या था? वो दिख रहा है, वो बर्फ़ के पास इतने, अभी इतनी ठंडी है ना, ये बर्फ़ के पास उतरूँगी वहाँ पे। वो मेरी छोटी मेरी छोटी गिर गई है। हमें हार्ट अटैक से मर जाऊंगी मैं। कि जैसे जैसे हम चेयर लिफ्ट के ज़रिए ऊंचाई पे जा रहे थे तो ये लोग कहीं लोग ज़िप लाइन से भी जा रहे थे और इतना वो खूबसूरत लग रहा था। बस डर था कि कहीं गिर ना जाए, कुछ ऐसे हो ना जाए। चेयर लिफ्ट एक सेव होती है पर लेकिन ज़िप लाइन नहीं ली जाती, डर सा लगता है। फिर उसके बाद ये हम उतर गए अपने मंजिल पर, हमारी बारी आने वाली थी और अब हमने यहाँ पे टनल पे उतरना था। फिर उसके बाद हमारी जो ट्रिप करके साथ आए हुए थे सर वगैरह, उन्होंने उतरना था। फिर हमने इकट्ठे जाना था। यहाँ पे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि धुआं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट बादलों का धुआं है। ये बादल ही बादल हैं जिन्होंने पहाड़ों को घेरा हुआ है और इतना खूबसूरत मंज़र दे रहे हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत मंज़र। ये सिर्फ बादलों का धुआं है। और ये हमारी स्टाफ आते हुए जो हमारे साथ किया था, इससे पीछे उन्होंने आना था और हम जब सारे इकट्ठे हो गए तो इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था आपके दिल को, इतना ज़्यादा सुकून। और ये हम आगे गए जो कि हमारी टिकट के अंदर ही इन्वॉल्व होता है कि आप ऊपर से जाके
कुछ भी खा सकते हैं। तो आप इजीली खा सकते हैं, इजीली परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ भी करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, खाना चाहें तो आप इजीली खा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम इन भाई से ये पूछ रहे थे कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास चिप्स हैं, पकोड़े हैं, नान टिक्की है, चाय है, कॉफ़ी है। तो ये हम इनसे बातें वगैरह कर रहे थे, जो कि हमारे सर भी बोल रहे थे, तो मैंने अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की। तो इनके पास भुट्टा भी था, जिसे हमारी ज़ुबान में छली कहते हैं, पर लेकिन ये यहाँ के लोग भुट्टा कहते हैं। क्या क्या ज़ुबान होती है लोगों की। फिर उसके बाद यहाँ से हम ऊपर गए और ये हम टनल पे चढ़ने लगे थे कि जो कि बहुत ऊंचा था। फिर भी हमने कोशिश करके हम ऊपर चढ़ गए, लेकिन हमसे चढ़ा नहीं जाता। ठंड इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे आपने माँ सफदर के व्लॉग में भी देखा होगा कि वो भी चढ़े थे इसके ऊपर, शिप क्रॉस के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं भी चढ़ जाती हूँ। फिर मैं भी चढ़ी, तो मैंने कुछ शॉट लिए, पर लेकिन यहाँ पे 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि बादल भी थे और वैसे भी टाइम 5 साढ़े 5 को हो चुका था, क्योंकि हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाना था, हमारा खाना लग रहा था। तो फिर उसके बाद हमने ऐसे शॉट्स वगैरह लिए, क्लिप्स वगैरह लिए, पिक्चर्स वगैरह बनाई, इंजॉय किया, ऊपर चढ़े और भी कुछ किया, तभी अनवांट्स वगैरह की। यहाँ पे हम अपने आ चुके थे खाने वाले पॉइंट पे, जहाँ पे हमने खाना खाना था। यहाँ पे फिर बैठ के हमने खाना वगैरह खाया, कुछ क्लिप्स लिए वीडियोस के। यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए, क्लिप्स लिए यहाँ के, जो कि ये पीछे ग्रीन वैली है और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन वैली लग रही थी। इस वैली का नाम ही ग्रीन वैली है और यह खूबसूरत मंज़र दे रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने खाने वाली शॉप पे आ गए, जहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर देना था। ये हमने ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद हम आगे पॉइंट्स पे जाना था। तो यहाँ पे हमने खाने वगैरह का ऑर्डर दिया, जो कि ऑर्डर हमारा वो ले रहे थे, पर लेकिन नहीं लिया। ये हमारे सर ऑर्डर देते हुए खाने का, हमने खाने का ऑर्डर दिया, जो कि सिर्फ मैंने चाय ही ली थी, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा चाय ही पी लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम खाना वगैरह खा लिया, हमने फ्री वगैरह हो गए। तो अब हम जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, यानी पहाड़ से नीचे उतरने की तरफ। हम यहाँ से नीचे उतर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रास्ते में वही खूबसूरत मंजर ग्रीन वैली आपको नज़र आते हुए। फिर ये मैंने बस यहीं तक ही चलना है, आगे भी जाके ये सब कुछ शॉट्स वगैरह लिए थे। वहाँ से हम अपने सफ़र की तरफ जाते हुए, यानी हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और तकरीबन टाइम भी 7 साढ़े 7 का हो गया था और हमारा होटल भी सवात के अंदर था, मालम जब्बा में नहीं था। तो हम उसके बाद यहाँ से जाते हुए, और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था रात के टाइम भी, पर लेकिन क्या नज़ारा था। और मेरे शूज़ भी गंदे हो गए थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहीं पे करते हैं हम व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जैसा भी था अच्छा लगा होगा। जल्दी से जाकर व्लॉग को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हमने जाना है कलाम। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।